व्यूअर्स, पाकिस्तानियों से भरी एक और कश्ती परदेस में डूब गई। अभी गुज़श्ता माह मोरक्को में डूबने वाले 44 अफराद की मौत का ज़ख्म ताज़ा था कि अब ये दिल दहला देने वाली खबर आ गई है कि लीबिया के साहल पर एक और कश्ती हादसे का शिकार हुई है। 65 डूबने वालों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। FIA के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 16 अफराद में से 7 अफराद पाकिस्तानी थे, जिनकी शनाख्त उनके पासपोर्ट से हुई है। हादसे में जाँ बहक 7 पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक कुरम और 1 का बाजोड़ से है। ये मुतासरा ख़ानदानों के लिए क़यामत की घड़ी है। रोशन मुस्तकबिल के कितने ख्वाब सजाकर ये लोग अपनी जान खतरे में डाल कर निकले होंगे, जो मौत के समंदर में गुम हो गए हैं। हादसात के बाद FIA मुतहरिक हुई। सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पर एक महीने में 2500 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, मगर इन खौफनाक वाक़यात का तसलसल है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लीबिया और मराकश से पहले यूनान के पानियों में 2 कश्तियाँ डूबीं, 75 पाकिस्तानी लुकमा अजल बने। ये सानिहात के अदादो शुमार नहीं, बल्कि हसरतों, आंसुओं और बिछड़ जाने की अलमनाक कहानी है। इंसानी स्मगलिंग का ये गोरख धंधा पंजाब के अजला, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में कैंसर की तरह फैला हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इसका रुख अब पख्तूनख्वा की जानिब है। ऐसे वाक़यात के बाद कार्रवाइयाँ भी होती हैं, नोटिस भी आती हैं, कंडेमनेशन होती हैं, लेकिन फिर वही मामलात। इनका हल है क्या? और जिस तरह से हम बात करते रहे हैं कि जो नौजवान हैं ये क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने डेस्परेशन क्यों आ गई है, मायूसी क्यों है इतनी, इस पर बात करूंगी मैं, बजाय कि हम फिर वही बातें करें कि इस सिलसिले में अब तक क्या इकदाम हो रहे हैं। इससे मैं बात करूंगी कि इकदाम क्या किए जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स इनको लगाम कौन डालेगा, गवर्नमेंट ने क्या अभी तक क्रैकडाउन किस हद तक किया है FIA की जानिब से। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, साथ ही साथ सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप दोनों को वेलकम कहूँगी शो में। आगाज़ मैं यहाँ से करूँगी, नाजरीन आपके हवाले से बात करूँगी और एहतशाम साहब आपकी जानिब आऊँगी ये सवाल लेके। छोड़ दें कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स अभी फ़िलहाल कि क्या कर रहे हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नौजवान हैं ये इतने डेस्परेट हो गए, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने मायूस हो चुके हैं कि जब ये हम आए रोज़, अभी चंद महीने पहले या चंद हफ्ते पहले एक सानेहा होता है, उसके बाद दूसरा सानेहा, हम देखते हैं कि कितने लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, या तो वो बैरून मुल्क सेफली से पहुंच जाएं वहाँ पर महफूज तरीके से। ऐसा नहीं हो रहा। बारहा हम देख रहे हैं कि इतने घर उजड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जान जोखों में डालकर यहाँ से जाना चाहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या समझ रहे हैं? देखिए, हम ना ये तीसरा बड़ा वाक़या आपको याद होगा, 16 दिसंबर 16 जनवरी जो है ना, इस 16 जनवरी को फिर 16 दिसंबर को पिछले साल ये वाक़यात हुए थे। जिस तरह आपने देखा इतनी इंसानी जानें और जिस तरीके से आपने देखा, मैं तो कहूँगा शहादतें हुई थी, जिस तरह डूब के मर गए बेचारे, इतने लोग शहीद हुए। अब सवाल तो ये है कि इस पे एक मिनट के लिए इस तरफ आ जाएं, हुकूमती लेवल पे तो आप देख लें कुछ होता नज़र नहीं आता। बड़े दिनों से आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस दे दिया, लोगों की गिरफ्तारियाँ होगी। आज हमारे चैनल अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि 3 लोग समड़ियाल से, जो सियालकोट के पास जगह इंसानी स्मगलर, उनको गिरफ़्तार किया गया। सवाल ये है कि हम ना देखें ना, अब जो फॉरेन ऑफिस का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है वो मुझे लगता है जुज़ वक्ती काम करता है, कुल वक्ती काम नहीं करता। जब इस तरह की बात होती है तो नहीं है, लेकिन ये फैमिलीज कौन सी हैं जो अपने बच्चों को जाने देती हैं, या ये माइंडसेट कौन सा है जिनको पता है कि हमारे हमसाये में से फलां का बच्चा जो है वो जाते जाते डूब गया, वो नहीं पहुंच पाया मंजिल तक, उसके बावजूद हम पैसे लेकर लोगों से कर्ज उठाकर हम जाना चाहते हैं। ये माइंडसेट क्या है? देखिए, एक तो चलें इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एक यूजुअल मसला बन गया है कि हम हुकूमती लेवल पे हमारे अदारे क्या करते हैं, FIA क्या करता है, उसके साथ साथ जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, उसको छोड़ देते हैं। अब आपका सवाल जो है ना वाकई अहम है, कभी इतनी जानें ज़ाया होती हैं, इतना पैसा कर्ज़े ले के लोग जाते हैं, क्यों जा। लेकिन एक तो जनरली आप फ्रस्ट्रेशन देख ही रहे हैं कि आप पिछले 2 सालों में 18 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। उसमें चलें, ये तो हो सकता है कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अच्छे स्किल्ड पढ़े लिखे जो लोग हैं वो छोड़ के चले गए। एक ओवरऑल आप देखते हैं गैर यकीनी की सूरत हाल है, अदम इस्तेकाम है, हर सतह पे जिस तरह चीज़ें ठीक होनी चाहिए नहीं है। हुकूमत लेवल पे, सियासी जमातों के लेवल पे, सिविल सोसाइटी, मीडिया, मैं भी कहूँगा ज़िम्मेदार है। हम कितनी दफ़ा, हमारा चैनल ही इस तरह की बातों को उठा रहा है, वरना सारे चैनल तो रात को आप देख लें वो प्राइम टाइम में क्या है, एक दूसरे की जनाब खाल खींची जा रही है, सियासी मामलात पर बात हो रही होती है। असल इशूज़ जो हैं वो ये हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।